आज का वचन है भजन संहिता 112 और उसकी चौथी आयत कहती है। साम 112 और उसकी 4th वर्स कहती है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। सीधे लोगों के लिए अंधकार में ज्योति उदय होती है। ये बताता है परमेश्वर, क्योंकि ज्योति अक्सर वहाँ पर होती है जहाँ पर डार्कनेस होता है, राइट। तो परमेश्वर जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं इनोसेंट लोगों की, जिनका हार्ट बहुत प्योर है, लेकिन थोड़ा संसारिक ज्ञान में कमी है, या मतलब वो प्योर हार्टेड हैं, इनोसेंट हैं। तो जो ये प्योर हार्टेड और इनोसेंट लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं परमेश्वर से जुड़े होते हैं। इवन चाहे इनको परमेश्वर का इतना ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर से जुड़े हुए होते हैं। ये सच्चे परमेश्वर की खोज करते होते हैं। लेकिन तो इनको गुमराह करने वाले बहुत से लोग होते हैं। तो उनके लिए परमेश्वर ने लिखा है कि वो अंधकार में ज्योति को उदय करता है। मतलब परमेश्वर उन लोगों के लिए कोई ना कोई जरिया बनाता है, किसी ना किसी को वहाँ पर भेज देता है कि वहाँ पर जा कर के उन लोगों को बचाना है। क्योंकि वो इनोसेंट पीपल है, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं है धर्म का और सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर को भी दया आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के हाथ की रचना है। तो वो नहीं चाहता कि वो दुनिया के अंत में हम लोग डिस्ट्रॉय हों। तो मैंने जहाँ तक अपने जीवन में देखा है कि जब भी, क्योंकि मैं जो हूँ अपनी परेशानियाँ सिर्फ परमेश्वर के सामने रखती हूँ, क्योंकि वो ही एक है जो कि अपने सुपर नेचुरल तरीक़ों से हमें हेल्प करता है। हमको पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से वो हेल्प हो जाती है। हम लॉजिक के थ्रू चलते हैं। हम अपने ऐसे दोस्त बनाते हैं जो कभी हमारे काम आ सकें, जो फाइनेंशियली और हर एक तरीके से मजबूत होते हैं। हम ऐसे रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार कहते हैं जो कि हर तरीके से हमको स्ट्रांग लगते हैं। तो वाकई नीति वचन में कहते हैं कि अमीर के बहुत से रिश्तेदार होते हैं, लेकिन गरीब के, निर्धन के बेचारे के रिश्तेदार भी इनकार कर देते हैं। तो वही वाली बात है कि हम लॉजिक के थ्रू चलते हैं कि ये इंसान हमारे काम आएगी। लेकिन जब हम अपनी सारी इच्छाएं, सारे डिसीजन परमेश्वर की ओर छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत मजबूती चाहिए। आपका विश्वास बड़ा मजबूत चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको आपने छोड़ तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अविश्वास है आपको कि ये चीज़ होएगी कि नहीं होएगी, आई डोंट नो, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, जिन लोगों का विश्वास परमेश्वर पे होता है वो कभी शक नहीं करते। हमें पता है। अब मैं भी अपनी चीज़ें परमेश्वर को छोड़ती हूँ कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम है, अब ये आपको देखना है और मैं देखूंगी कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और परमेश्वर वाकई मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के नज़दीक आ रही हूँ और रोज़ मैं यही दुआ करती हूँ कि परमेश्वर मैं आपके नज़दीक ही मैं आऊँ। हर दिन में, मतलब जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे मैं परमेश्वर के नज़दीकी में आऊँ। जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं और जब हमको परमेश्वर को जानने की लालसा होती है, तो वाकई परमेश्वर हमें हेल्प करता है। तो परमेश्वर मुझे अपने प्रूफ भी देता है, जैसे विविध काइंड ऑफ ड्रीम के थ्रू, और बहुत सी चीज़ों को दिखाकर बहुत से अद्भुत कार्य मेरे जीवन में हुए हैं। मैं सिर्फ वचन को लेकर के नहीं आती हूँ, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर लेकर आती हूँ, क्योंकि मैंने जो काफ़ी आश्चर्यक्रम मेरी लाइफ में हुए हैं। लेकिन वही बात है ना कि हमको आश्चर्यक्रम की तरफ नहीं, हम लोग सोचते हैं कि बस आज हमने प्रे करी तो कल ये चीज़ें हो जाए। परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखने के लिए हमारा सब्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर भी हमें आजमाता है। वो एक हद तक हमें आजमाता है, उसमें टाइम भी लग जाता है। जैसे हम देखते हैं यूसुफ, 13 ईयर यूसुफ का हार्डशिप रही, और 40 ईयर मोजिस की हार्डशिप रही। तो इतनी जल्दी हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक कहते हैं ना कि तपस्या होती है एक परमेश्वर की, कि परमेश्वर के कामों में तुमने जय पानी है। तो तब जब परमेश्वर आपको देख लेता है कि यस, ये सच में मुझ पे बिलीव करने वाला बंदा है, तो मैं इसको कभी भी निराश नहीं कर सकता।
तो परमेश्वर सच में हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करने लग जाते हैं, जो कि हमें दिखाई देता है, यू नो। तो इसलिए पर परमेश्वर ज़रिया बनाता है। जैसे हमें किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम है, हम वो प्रॉब्लम अगर हमसे सॉल्व हो सकती है तो ठीक है, हमको अपने सोर्सेज लगाने हैं। लेकिन अगर हमसे नहीं हो रहा है तो उसमें भी बाइबल में वर्स है कि अपनी तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा करना और मैं तेरे मार्ग को सीधा करूँगा। तो ये जब हम कन्फ्यूज़न की दशा में आते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर हमसे ये वादा करता है। तो तो हम अगर डार्कनेस में हैं तो हमको ये नहीं सोचना है कि हमारी लाइफ में कभी उजाला होएगा ही नहीं। जैसे एक रात की सुबह होती है, वैसे ही हर एक के अंधेरे की भी एक सुबह होती है। जब हम परमेश्वर के जीवन में खुश रहते हैं, पॉजिटिविटी आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखाती है। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते हैं ना और पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और परमेश्वर हमें कहता है कि उसमें फिर वो एक ज्योति को उदय करता है, यानी कि वो हमारे लिए ज़रिया तय करता है। वो तो हमारे दुश्मनों को भी हमारे काम पे लगा सकता है, जिनसे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, वो लोग हमें हेल्प करके चले जाते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर के वेज हैं। परमेश्वर बर्डन देते हैं उनको कि इसका काम तुम्हें पूरा करना है। लेकिन वो तब होता है जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। तो आज का वचन यही है कि अगर आप डार्कनेस में हो, स्ट्रगल में हो, तो परमेश्वर वहाँ पर अपनी ज्योति उदय करेगा। मतलब कोई ना कोई ज़रिया आपके लिए भेजेगा। वो आपको समझना है कि वो क्या ज़रिया है। आज का वचन इतना ही है। थैंक यू। आमीन।